एंड टुडे अगेन टॉपिक फॉर लिनक्स का कुछ पार्ट्स हमने कल कवर करा था। आज हम फिर दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिनक्स यूज़र मोड। सो लिनक्स यूज़र मोड, सो प्रीवियस लेक्चर में भी हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं कि हमारे पास लिनक्स के दो टाइप्स के मोड्स होते हैं यूज़र मोड, जिसमें सबसे पहला हमारा जो मोड होता है वो होता है डॉलर, एंड दूसरा जो मोड होता है वो होता है हमारे पास हैश। तो डॉलर का मोड कब आता है? व्हेन यू लॉग इन विद नॉर्मल यूज़र, व्हेन लॉग इन विद नॉर्मल यूज़र आप कोई भी नॉर्मल यूज़र से लॉग इन करेंगे तो उस समय आपका क्या आएगा? डॉलर का साइन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको किसी भी यूज़र से लॉगिन होकर अगर ये चीज़ें चेक करनी है तो सबसे पहले आता है लाइक क्रिएट यूज़र। अगर आपको कोई भी यूज़र क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे सेट यूज़र पासवर्ड, उसके बाद आपको यूज़र का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। देन थर्ड नंबर पे लॉगिन विद यूज़र। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स, हमारे थ्री पैरामीटर्स होते हैं। सो जब भी आप कोई भी यूज़र अगर लिनक्स के अंदर क्रिएट करते हैं और उसको लॉगिन करते हैं तो आपके पास जो सिंबल आएगा वो आपके पास आएगा डॉलर का। बट सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है, वो हमारे पास ऑप्शन आता है हैश का। हैश का कब आता है? व्हेन लॉगिन विद रूट यूज़र यानी कि द एडमिन यूज़र। सो सिंपल सा है कि एडमिन यूज़र से अगर आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपके पास हैश का सिंबल आएगा। बट नॉर्मल यूज़र्स क्रिएट बाय द रूट यूज़र्स, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि नॉर्मल यूज़र्स कौन बनाएगा? सो नॉर्मल यूज़र क्रिएट बाय रूट यूज़र, यानी कि एडमिन के पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? फुल एक्सेस है। अब आपको कोई भी यूज़र अगर क्रिएट करना है तो और उसको लॉगिन करना है तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। सो लाइक हाउ टू क्रिएट यूज़र। तो अगर आपको कभी भी यूज़र से क्रिएट करना है तो सबसे पहले नाउ कि आपको हैश सिंबल पे आना है, यानी कि लॉगिन विद रूट यूज़र एंड द कमांड यूज़र ऐड और गिव द यूज़र नेम लाइक का रवि। तो यूज़र ऐड मेरी कमांड है और मैंने करा रवि। देन अगर आपको यूज़र का नया पासवर्ड सेट करना है या यूज़र के पासवर्ड को रीसेट करना है तो यू कैन यूज़ द कमांड PASSWD रवि। जैसे आप रवि करेंगे तो वो आपसे नया पासवर्ड पूछेगा। सो नाउ यू कैन पुट द पासवर्ड लाइक ASD@1234 और लाइक ASD@1234। सो गाइस पासवर्ड आपका इनविजिबल होगा। देन आपको क्या करना है कि अगर आपने यूज़र क्रिएट कर दिया है उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन लिखा आएगा कि जब भी आप CLI पे जाएंगे तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन लिखा आएगा। यू कैन पुट द यूज़र नेम इज़ रवि। आपको यूज़र नेम पुट करना है, यूज़र पे लॉगिन करना है रवि, और रवि पे लॉगिन करने के बाद नाउ यू कैन इंटर द पासवर्ड। वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड इनविजिबल होगा। और जब भी आपका पासवर्ड जो हो जाएगा तो नाउ कि यू आर जस्ट लॉगिन, कि जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रवि @LINUS Linux -VM1 एंड VM1 के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टिल साइन एंड डॉलर। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आपका प्रोसेस होगा। सो लाइक आई एम जस्ट सबसे पहले कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है, नाउ रूट यूज़र आएगा, अदरवाइज लॉग इन टू द अनदर यूज़र पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपके पास स्टेप्स की विंडोज़ आएगी। व्हेन यू इंस्टॉल द लाइनक्स, जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो उसी समय आपके पास एक और यूज़र बनाने का ऑप्शन आता है। एक रूट यूज़र तो बाय डिफ़ॉल्ट बना ही रहता है, बट सेकंड टाइम पे वहाँ पे एक और यूज़र वो क्रिएट करने के लिए बोलता है। वो जो यूज़र क्रिएट करने के लिए बोलता है वो आपका नॉर्मल यूज़र होता है। जब भी आप यूज़र से लॉगिन होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यही आएगा। अगर आपको रूट यूज़र से करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नॉट लिस्टेड, गिव द यूज़र नेम, क्योंकि रूट वहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, एंड देन गिव द पासवर्ड। तो या तो पैटर्न है कि आप यहाँ पे सीधा यूज़र को लॉगिन कर लें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि ऑल्ट कंट्रोल
F1 पर, मेरा F2 पर में आया, एंड F2 पे आने के बाद ये मेरा लॉगिन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या है, लिनक्स 1 पे मैं यहीं पर ही क्या कर रहा हूँ, अपने रूट यूज़र को लॉगिन कर रहा हूँ। सो नाउ लॉगिन विद द रूट यूज़र, कि मुझे अगर अब रूट यूज़र से लॉगिन होके कोई भी काम करना है या कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट टाइप द रूट, एंड रूट के बाद read hat. Now you can see कि I'm just login with the root user Linux 1 machine, and now create a user. So user create करने की command है user user add, and after that username is Ravi. Then password set करने की command है passwd, and then give the Ravi. After that give the new password asd@1234, it's invisible. asd@1234 जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो वो आपको शो नहीं होगा। तो नाउ गाइस कि इस पर्टिकुलर कंसोल पे रूट यूज़र लॉगिन है, ऑल्ट कंट्रोल F3, आई एम प्रेस द F3। ये आपसे पूछा है कि आप यूज़र से, यूज़र मैंने एक रवि नाम का एक यूज़र बनाया था, एंड नाउ गिव द पासवर्ड asd@1234। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं रवि यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ तो डॉलर का साइन रिप्रेजेंट हो रहा है। इफ़ आई एम जस्ट लॉगिन विद द रूट यूज़र तो मेरे पास हैश का साइन रिप्रेजेंट हो रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट टिल नाउ गाइस? क्लियर है? यस सर। नाउ अब आता है यहाँ पे होम डायरेक्टरीज, यूजर्स होम डायरेक्टरी। सो यूजर होम डायरेक्टरीज की अगर हम बात करते हैं तो होम डायरेक्टरीज होती क्या है? यूजर all data save in user home directory. यूज़र्स के थ्रू आप लॉगिन होके कुछ भी काम करते हो, वट एवर आप लाइक आपने रवि नाम के यूज़र से लॉगिन हुआ, अब आपको कोई वीडियोस, ऑडियोज़, मूवीज़, फ़ोटोज़, कुछ भी चीज़ें रखनी है, तो अगर वो सारी चीज़ें आप लाइनक्स की मशीन पे सेव करना चाहते हैं तो चीज़ें सेव कहाँ पर होंगी? तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सेव होंगी यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर। सो यूज़र ऑल डेटा सेव इन अ यूज़र होम डायरेक्टरी। व्हेन एडमिन का मतलब है रूट, एडमिन क्रिएट्स एनी यूज़र इन लिनक्स, automatically user home directory create with same name of user। तो आप क्या है, जब भी एडमिन ने कोई भी यूज़र क्रिएट करेगा, लाइक कि हम लोगों ने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करा था रवि के नाम से, तो जैसे ही रवि के नाम से हमने यूज़र क्रिएट करा, ऑटोमेटिकली रवि की होम डायरेक्टरी भी बैकएंड में क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, और उसका नाम भी क्या होगा, रवि ही होगा। तो वही लिखा है, द व्हेन एडमिन क्रिएट एनी यूजर इन अ लिनक्स द ऑटोमेटिकली यूजर होम डायरेक्टरी क्रिएट विद द सेम नेम ऑफ द यूजर। नाउ द लोकेशन ऑफ यूजर होम डायरेक्टरी इज /home then /Ravi। तो ये आपकी उस पर्टिकुलर यूज़र की लोकेशन बनेगी, यानी कि आपके जो यूज़र का जो भी डेटा है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वैन इंस्टॉलेशन, कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम लोग जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी बनती है, जिस पेरेंट डायरेक्टरी को वी कैन कॉल द स्लैश, जिस पेरेंट डायरेक्टरी को हम लोग कॉल करते हैं स्लैश। उस स्लैश के अंदर हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट होती है। उस स्लैश के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ मल्टीपल डायरेक्टरीज यहाँ पे क्या होती है, क्रिएट होती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 n नंबर ऑफ डायरेक्टरीज गाइज यहाँ पर क्रिएट होती है। इन डायरेक्टरीज के कुछ डायरेक्टरीज के मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी /home, एक डायरेक्टरी हो गई /home। /home क्यों कॉल कर जा रहा है, क्योंकि वो स्लैश के अंदर है, इसलिए /home लिखा जाएगा। दूसरा हो गया लाइक का /etc,
then slash temp, then slash root, then slash var slash usr। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी डायरेक्टरीज है। ये सारी की सारी डायरेक्टरीज इट्स अ पार्ट ऑफ यूर पेरेंट डायरेक्टरी। ये सारी की सारी जो डायरेक्टरीज हैं ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी का ही पार्ट्स है। और दीज डायरेक्टरीज क्रिएट ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंस्टॉल द लिनक्स। जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आपकी क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि होम डायरेक्टरी क्या है, इट्स अ क्रिएटेड बाय द ऑटोमेटिकली। अब आपने क्या करा, कोई यूज़र क्रिएट करा। तो जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो यूज़र जब आप क्रिएट करेंगे तो रवि नाम का जो हमने यूज़र क्रिएट करा है उसी नाम की एक डायरेक्टरी वो इसके अंदर क्रिएट कर देगा। अगर मैं एक और यहाँ पे यूज़र क्रिएट करता हूँ लाइक राज, तो राज की एक और डायरेक्टरी यहाँ पर वो क्रिएट कर देगा। यानी कि कुल मिला के स्लैश होम लुक लाइक का आप मान लीजिए ड्राइव्स, ये आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज है। अब आपको कोई डेटा रखना है तो या तो आप ई ड्राइव के अंदर जाके ये डेवऑप्स का फोल्डर बना दिया, या मैं कहता हूँ लाइक का मैंने ISO का फाइल बना दिया माई डेटा का। तो अब अगर मैं माई डेटा पे क्लिक करूँगा तो माई डेटा पे अगर मैंने क्लिक करा तो यू कैन सी द लोकेशन E:/my data, गॉट इट। अगर मैं इसके अंदर ICCP वेबसाइट तो अब क्या हुआ E/my data/ICCP। तो अगर हम कमांड लाइन से करते हैं तो हमें ये पाथ फॉलो करना होता है, लेकिन जब ग्राफिकली करते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। देयर द सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भी है कि व्हेन एडमिन क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स ऑटोमेटिकली यूजर होम डायरेक्टरी क्रिएट विद द सेम नेम ऑफ द यूजर एंड लोकेशन ऑफ यूजर होम डायरेक्टरी /home/रवि। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो सिंपली आई एम जस्ट कम टू द पैनल, आई एम गो टू द रूट यूज़र। रूट यूज़र में सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। तो पेरेंट डायरेक्टरी हमारी क्या है, स्लैश है। और अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी यानी कि अगर आपको स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो यू कैन टाइप द कमांड हैश पर हूँ CD स्लैश। तो CD स्लैश जब करेंगे तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा था कि जब भी हम किसी भी मशीन पे लॉगिन होते हैं लाइक आई एम जस्ट लॉगिन विद द रूट यूज़र। जब मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा था रूट @LINUX -VM1 देन टिल साइन। तो टिल साइन रिप्रेजेंट द होम डायरेक्टरी और देन हैश। अब मुझे क्या करना है, लाइक मेरे को भी यहाँ पे क्या करना है कि मुझे स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी पैटर्न पे आऊँगा और इसी पैटर्न पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है या एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर आपको अगर मूव होना है या चेंज करना है तो यू कैन टाइप द CD और जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है उसकी लोकेशन। तो फिलहाल मुझे जाना है स्लैश के अंदर, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्लैश। जैसे मैं स्लैश करके इंटर करूँगा यहाँ पर तो गाइस इस बार यहाँ पे ये टिल साइन हट के स्लैश का साइन आ जाएगा। यानी कि अब आपका जो भी काम होगा वो कहाँ पर होगा, स्लैश के अंदर। अब जब आप स्लैश के अंदर जाने के बाद अगेन यू कैन टाइप द वन मोर कमांड LS। LS का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि इस स्लैश डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे हम LS करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा होम ETC टेम्प रूट वार USR। तो जो भी डायरेक्टरीज आपने बना रखी है वो सारी की सारी डायरेक्टरीज क्या करेगा, शो कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर वो आपको रवि शो नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पे रवि शो नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि रवि तो होम के अंदर है। तो क्योंकि स्लैश के अंदर क्या है, होम डायरेक्टरी, तो स्लैश के अंदर सिर्फ वो उन्हीं डायरेक्टरी को शो करेगा जो उसके अंदर है। लेकिन अगर आपको रवि आउटपुट देखना है कि रवि डायरेक्टरी कहाँ पर है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा CD/home। जब आप CD/home करेंगे तो अगेन यहाँ पर दोबारा से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपका होम लिखा आ जाएगा और अब वो आपको सिर्फ यहाँ पे जब आप CD/home करके कमांड चलाएंगे तो आप होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे और फिर जाके दोबारा से LS कमांड चलाएंगे तब जाके वो आपको क्या करेगा, शो करेगा। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू CD/ देन टाइप द LS। यू कैन सी कि यहाँ पर वो सारी की सारी डायरेक्टरीज आपको दिखा रहा है, बिन बूट देव ETC। देखिए होम डायरेक्टरी भी है यहाँ पे, मेन ऑप्टरी रूट रन एसबिन टेम्प USR वार, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है। दिस डायरेक्टरीज क्रिएट ऑटोमेटिकली।
अब मेरा जो डेटा है, जो मेरा रवि यूजर का डेटा है, वो होम के अंदर होता है। सो आई एम टाइप द cd/home। होम के अंदर आया और होम के अंदर आके जैसे मैंने ls करा तो देखिए यहाँ पर रवि नाम की एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। ये डायरेक्टरीज मैंने क्रिएट नहीं करी है क्योंकि मैंने तो सिर्फ यूजर बनाया था। तो when we create any user, the automatically user home directory create inside the /home parent directory. Is it clear the point everyone? Ravi, Lakshya, is it clear? Yes sir. हाँ जी। Now, so ये था आपका कॉन्सेप्ट कि जैसे मैंने यहाँ पे cd/home करा तो cd/home करते क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर लिखा आ गया कि अब जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किसके अंदर है, वी आर वर्किंग विद द होम डायरेक्टरी। और जैसे मैंने यहाँ पे होम डायरेक्टरी लिखा गया, होम फोल्डर के अंदर हूँ, और फिर मैंने ls करा तो वो दिखाएगा कि ls के अंदर क्या है। तो लाइक यहाँ पे एक मेरे पास ICCP यूज़र है और दूसरा मेरे पास रवि यूज़र है। तो दोनों के दोनों यूज़र्स का आउटपुट ये यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। तो रवि एंड ICCP और रवि, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर शो हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अगर ICCP या रवि किस पर्टिकुलर यूज़र का डेटा देख रहा है, तो अगर मैं रवि नाम का यूज़र का डेटा देखना चाहता हूँ तो अगेन कि मैं यहाँ पे अगेन टाइप क्या करूँगा, अगेन आई एम टाइप द cd कमांड, फिर से मैं अगेन यूज़ करूँगा cd और मुझे रवि के अंदर देखना है। तो रवि पे क्लिक करा तो अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया रवि, यानी कि अब ये जो आउटपुट आपको शो करेगा वो आपको करेगा रवि यूज़र का। तो लाइक अगेन क्लिक, और यहाँ पे मैंने इस बार क्या करा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि रवि यूज़र के अंदर रवि का डेटा देखना चाहता हूँ, cd/RAVI रवि। तो जैसे cd मैंने रवि करा तो cd रवि करने के बाद अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया, अब कॉन्सेप्ट ये आ गया यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा स्लैश की जगह RAVI रवि और यहाँ पे आ जाएगा होम। तो होम से मैं कहाँ पर आ गया, रवि। अब रवि के अंदर जब मैंने ls करा तो वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ भी मैंने काम अभी रवि यूज़र से करा ही नहीं है। तो इट्स अ कम्प्लीटली ब्लैंक। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल कंट्रोल F3 पे जाता हूँ, रवि यूज़र से लॉग इन हूँ, आई एम क्रिएटेड TOUCH टच FILE फाइल 1 और MKDIR या F1 फोल्डर 1। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फोल्डर बनाया और एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। नाउ ls करूँगा तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एडमिन यूज़र से चेक करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आके ls करूँगा तो दिखा रहा है कि यहाँ पे F1 और फाइल 1 दोनों हैं। यहाँ पे देखिए रूट आ रहा है और हैश के साइन है, यानी कि मैं एडमिन यूज़र से रवि के डेटा को चेक कर रहा हूँ कि रवि की होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो अगर मैं यहाँ पे ls करूँगा तो मेरे को क्या करेगा, शो। तो ये सीधा सा इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है गाइस, 1 2 3 एंड 4। तो ये एक पूरी की पूरी हायरार्की है। हायरार्की का मतलब है कि पहली जो मेरी हायरार्की है वो यूज़ होती है स्लैश, स्लैश के बाद दूसरी हायरार्की होम, होम के बाद तीसरी हायरार्की है आपके पास लाइक ICCP या रवि, रवि, और रवि के बाद यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है या फोल्डर्स है लाइक का F1। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स आता है लोकेशन। लोकेशन लिनक्स के अंदर ना ये चीज मैटर करती है। तो लिनक्स में दो टाइप्स की लोकेशन होती है, एक होती है लोकल और एक होती है इनडायरेक्ट। एक होती है इनडायरेक्ट लोकेशन और एक होती है लोकल लोकेशन। लोकल और इनडायरेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? लोकल का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ स्लैश का ही आउटपुट देखना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड अ लोकल, या खाली होम का देखना चाहता हूं या खाली रवि का ही देखना चाहता हूं, यानी कि जिस जगह पर मैं हूं सिर्फ वहीं का ही आउटपुट मैं देखना चाहता हूं। क्लियर? वो तो हो गया लोकल। इनडायरेक्ट का मतलब है कि मैं हूं कहीं और पे, यानी कि मैं हूं स्लैश के अंदर बट आउटपुट देखना चाहता हूं फोल्डर 1 का, कि फोल्डर 1 के अंदर क्या है। दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट लोकेशन, यानी कि मैं अपनी जगह पे नहीं बैठा, मैं अपनी जगह पे बैठ के किसी अदर डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं।
तो दोनों में क्या फ़र्क है कि जब भी आप लोकल डायरेक्टरी का आउटपुट देखेंगे, लोकल डायरेक्टरी का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनी हुई है, सपोज करो जैन के नाम से। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे जैन नाम की डायरेक्टरी को देखना है तो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले सपोज करिए आई एम लॉग इन विद द रूट यूज़र और मैंने यहाँ पे करा cd/। जैसे cd/ करा तो मैं स्लैश के अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, mkdir JAIN जैन, मैंने जैन के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई स्लैश के अंदर और फिर से मैंने ls करा तो वो मेरे को जैन नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर देगा। इज इट क्लियर द पॉइंट टिल नाउ एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? यस यस सर। अब मुझे अगर इस फाइल को देखना है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd जैन कर दूंगा, मुझे स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोकल डायरेक्टरी की एक चीज़ों को फैच करना चाहोगे या लोकल डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहोगे तो आपको स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्लैश आपका कब लगेगा, जब आप लोकल से किसी अदर लोकेशन की डायरेक्टरी पे मूव करेंगे, यानी कि स्लैश से होम पे जाऊंगा देन मुझे यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? या होम टू रवि जाऊंगा तब मुझे यहाँ पे स्लैश का यूज करना पड़ेगा, या रवि टू फोल्डर 1 के अंदर जाऊंगा तब मुझे स्लैश का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे। आई एम जस्ट क्लियर cd। तो अगर मैं cd टाइप कर देता हूँ तो मैं जिस भी यूज़र से काम कर रहा हूँ उस यूज़र की डायरेक्ट होम डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा। तो ये मैंने cd यहाँ पे टाइप करा, देन CLEAR क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PWD प्रेजेंट लोकेशन क्या है, स्लैश रूट। मुझे रूट के अंदर काम नहीं करना, मुझे कहाँ पे करना है, स्लैश के अंदर। आई एम टाइप द cd/। अब मैं PWD करता हूँ, सो बता रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो स्लैश के अंदर होगा। नाउ क्रिएट फाइल mkdir JAIN जैन, देन टैप द ls लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे जैन नाम का वो मेरे को एक डायरेक्टरी शो कर देगा यहाँ पे। क्लियर? होम के बाद देखिए जैन लिखा आ रहा है। अब मुझे अगर इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो देखिए अगर मैं cd जैन लिख दूंगा तो भी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाऊंगा, यानी कि लोकल लोकेशन पे हूँ। यानी कि अगर मैं स्लैश के अंदर हूँ और वहीं की किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे जाना है रवि पर। अब रवि देखिए, रवि तो स्लैश के अंदर नहीं है ना, रवि कहाँ पर है, होम के अंदर है। यस या नो? तो मैं क्या करूँगा, cd। अब मुझे उसका पूरा एक्यूरेट पाथ डालना पड़ेगा। रवि का पूरा एक्यूरेट पाथ क्या है, 1 मिनट का, इसमें इसको थोड़ा सा इसका पूरा एक्यूरेट पाथ क्या है। तो देखिए रवि का पूरा एक्यूरेट पाथ क्या है, स्लैश होम रवि। तो यहाँ पे मैंने करा कि मुझे यहाँ पर किस लोकेशन पे जाना है, आप बताइए, होम पे जाना है, रवि पे जाना है, फोल्डर 1 पे, किस लोकेशन पे जाऊँ गाइस? आई एम अवेलेबल Folder 1। मैं cd पर हूँ, यानी कि PWD फिलहाल मैं रूट यूजर की होम डायरेक्टरी पे हूँ। अगर आपको फोल्डर 1 पे जाना है तो फोल्डर 1 का पाथ आप देखिए, स्लैश के अंदर होम है, होम के अंदर रवि है, रवि के अंदर क्या है, F1 है। यस या नो? तो cd का मतलब Yes, है sir। चेंज डायरेक्टरी। अब स्लैश के अंदर क्या आ गया, होम आ गया, होम के बाद अगेन स्लैश रवि और देन F1 इंटर, पहुंच गया लोकेशन पे। अगर आपको हाँ जी, एक स्टेप बैक आना है तो 1 स्टेप बैक के लिए कैन टाइप द cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट। इज इट क्लियर? और अगर आप खाली cd करेंगे तो आप यूजर की होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। अब मुझे ये कि मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है या मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं किस पर्टिकुलर लोकेशन पे करूं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं और भी इसको थोड़ा सा लेंथी ले लेता हूँ। F1 के अंदर फोल्डर 2, F2 और F2 के अंदर F3। मेरे को
ये मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर रहा हूँ। सो लाइक कि मुझे अब यहाँ पे दोबारा से क्या करनी है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, यानी कि फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 बनाना है और फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 बनाना है। इज इट क्लियर? तो लाइक मेरे पास क्या है, फोल्डर किससे बनता है, mkdir। अब mkdir के बाद स्लैश के अंदर होम, क्योंकि होम के अंदर क्या है, रवि है। रवि के अंदर जाने के बाद क्या है, F1 है। F1 के बाद मैंने F2 नाम दिया, तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट होगा क्योंकि मैंने कमांड डाली हुई है mkdir इंटर। अब मुझे दोबारा से फोल्डर 2 जब मेरा बन गया तो फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 बनाना है, तो स्लैश F3, ये मेरा बन गया फोल्डर 3। अब आप देखना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि F1 के अंदर क्या है और F2 के अंदर क्या है, F3 के अंदर क्या है। सो नाउ यू कैन टैप द ls कमांड। अब मुझे बताइए किस फोल्डर का आउटपुट आप देखना चाहते हैं गाइज, किस फोल्डर का, किस डायरेक्टरी का आउटपुट आप देखना चाहते हैं, रिप्लाई मी। F3 F3। तो F3 का अगर आप देखना चाहते हैं तो स्लैश होम, Slash देन home रवि, Ravi, देन F1, F सॉरी F, ये पूरा ही ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे सीधा टाइप कर देता हूँ ls। F3 के अंदर मेरा कुछ बना ही नहीं हुआ। सो आई एम क्रिएट अ वन फाइल, मुझे फाइल क्रिएट करनी है। बताइए फाइल किस फोल्डर में क्रिएट करें, F1 में, F2 में, F3 में, या रवि में, F3 या में कर होम में, देते हैं। या स्लैश में, जो भी आप लोकेशन बोलेंगे वहां पर फाइल क्रिएट करूंगा। रवि आप बताइए इन विच लोकेशन। सर F3 में कर दूं? अगर F3 में करना है तो यू नो वेरी वेल कि फाइल किससे क्रिएट होती है, टच कमांड से। तो वी कैन यूज द टच। अब जिस भी लोकेशन पर आपको फाइल क्रिएट करनी है, पहले आपको उस लोकेशन पे जाना है। तो स्लैश होम, होम के बाद रवि, रवि के बाद F1, F1 के बाद F2, F2 के बाद F3, और देन फाइल नेम लाइक FILE फाइल 23। क्लियर? चेक करना है मुझे, तो ls फाइल 23 क्रिएट हो गई। आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है इसी लोकेशन पर ही F3 के अंदर। सो नाउ यू कैन गिव द डायरेक्टरी नेम लाइक, डायरेक्टरी मेरी जो क्रिएट होती है वो होती है mkdir कमांड से। नाउ स्लैश होम स्लैश रवि F1 F2 F3 एंड गिव द नेम इज dir1। अगेन चेक करनी है कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर ls। तो वहां पे एक डायरेक्टरी 1 है और एक फाइल 23 है। इज इट क्लियर एवरीवन? रवि क्लियर है, लक्ष्य, जैन, हाँ सर। अंजलि? clear है sir। सर एक चीज पूछनी थी, वो हाँ उस स्क्रीन पे पहले आपने फोल्डर 2 बनाया, फिर एंटर मार के फिर फोल्डर 3 बनाया था। हाँ, एक तो के बाद एक है ना पहले, क्योंकि अच्छा फोल्डर 2 तो बना ही नहीं हुआ था ना हमारा। अच्छा, अगर हम ऐसे नहीं बना सकते F1 स्लैश F2 स्लैश F3 नहीं फिर नहीं, एंटर ये मार दें, बात एक है। एक करके ही बनेगा? हाँ, वो बना ही नहीं हुआ ना फोल्डर, तो एक एक अच्छा करके ही बनेगा। ठीक है। और इसमें सर ये जैसे mkdir आपका फोल्डर के लिए हो गया और टच फाइल के लिए हो गया, तो ऐसी कोई कमांड भी होती है जहाँ पे हम फोल्डर और फाइल एक साथ बना नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, अलग अलग ही बनेंगे। अलग अलग, अब ठीक। ऐसे ऐसा कोई बल्ब नहीं बना जो न्यूट्रल फेस को मिला के एक साथ एक वायर लगा के करें, ठीक है ठीक है। ब्लास्ट ही होगा फिर तो। हम्म, फोल्डर एक कंटेनर है और फाइल हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोल्डर इज लाइक अ वाटर टैंक और फाइल इज लाइक अ वाटर। तो पानी वाटर टैंक के अंदर रहता है। ठीक है। क्लियर द पॉइंट? क्योंकि फोल्डर सिर्फ क्या है, फोल्डर के अंदर कोई हमारा, हम फोल्डर पढ़ते नहीं है। फोल्डर के एक कहते हैं एक एनवलप है, उसके अंदर अब आपको क्या चीज़ रखनी है, आपको सॉन्ग्स रखने हैं, मूवी रखनी है, फोटोज रखनी है, फाइल्स रखनी है, क्या चीज़ें आपको रखनी है, वो सारी चीज़ें आप फोल्डर के अंदर रखेंगे। दैट इज कॉल्ड अ फोल्डर। विंडोज़ में उसको फोल्डर कॉल करा जाता है, लेकिन जब आप IT इंडस्ट्री में जाएंगे तो फोल्डर वर्ड कोई यूज़ नहीं करता। एवरीवन यूज द डायरेक्टरी वर्ड। तो डायरेक्टरी को ठीक ही है। हम फोल्डर कॉल करते हैं। ठीक। लक्ष्य, इज इट क्लियर? संजना? Yeah, just on technical terms. हाँ Yeah, just on technical terms. हाँ, बताइए जी। टेक्निकल टर्म्स हो गई, आगे कुछ और? अरे ये मतलब वो पूछ रहा था हाँ कि हाँ टेक्निकल हाँ, टर्म्स के लिए। टेक्निकल टर्म्स वही है। देखिए एक ही चीज़ के ना मल्टीपल वेज हैं, जैसे आप लोगों के नाम दोस्तों ने अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए जी तो सर। आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ पता लग गया। इसी तरीके से हमारा वर्क भी होता है।
वर्क भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्क होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्क। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्क का मतलब है कि आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं करा मैं किस यूजर से बैठ के काम कर रहा हूं, रूट से। रूट से, लेकिन ये सारा काम कहां पे हो रहा है, रवि यूजर की प्रोफाइल के अंदर। यानी कि अगर आप रवि यूजर पर जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये देखिए यहां पर मैं ls करता हूं, F1 आ रहा है, CD F1 के अंदर गया, देन ls करा, F2 भी आ गया, CD F2 के अंदर गया, ls करा, F3 आ गया, CD F3 के अंदर गया, देन ls करा, डायरेक्टरी 1 और फाइल 23 आ गया। यानी कि एडमिन कहीं भी बैठ अपनी लोकेशन पे बैठ के किसी भी यूजर के डेटा को देख सकता है और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो कर भी सकता है। गॉट इट द पॉइंट। लेकिन यूजर के पास कोई भी राइट्स नहीं होते। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? गाइस क्लियर है? यस सर। सर क्लियर है सर। अब इसके बाद एक और चीज आती है, यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल्स की अगर हम बात करते हैं, यूजर प्रोफाइल को यहां पे कॉल करा गया है होम डायरेक्टरीज को ही। यूजर की प्रोफाइल्स को यहां पे कॉल करा गया है गाइस होम डायरेक्टरीज को ही। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर यूज़र एडमिन है तो उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, /रूट। एडमिन यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है, येस्टरडे क्लास में बताया था, रूट होती है। और यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है /होम। और कोई भी यूज़र अगर आपने बनाया तो यू कैन जस्ट गिव द उस यूज़र का नेम। सपोज करिए दिस इज़ माई कंसोल, आई एम जस्ट लॉग इन विद Linux VM मशीन्स, Linux VM 1 पर मैं अभी लॉगिन हूँ और नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद टिल साइन एंड टिल साइन के बाद हैश। दैट मीन्स कि आई एम जस्ट लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। इज इट क्लियर द पॉइंट? मैंने अब यहाँ पर सॉरी एडमिन यूजर, और मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करी pwd, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको शो करेगा कि प्रेजेंटली अगर आप एडमिन यूजर से कोई भी काम करते हैं तो डेटा किस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका जाएगा। तो ये यहाँ पे शो करेगा /ROOT रूट, कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो /रूट लोकेशन पे आपका शो होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर, अगर आपको इसी प्रॉम्प्ट पर ही किसी यूजर को लॉगिन करना है, किसी यूजर को लॉगिन करना है, तो यू कैन टाइप द SU स्विच यूजर। यानी कि अब आपको क्या इंटरफेस चेंज नहीं करना है, आपको यूजर लॉग ऑफ लॉग आउट करना है। तो स्विच यूजर, और स्विच यूजर करने के बाद यूजर नेम। तो एक तो ये आपके पास कमांड है SU स्पेस रवि। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो जैसे आप ये SU रवि करेंगे तो आपके पास रवि यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। यानी कि अब आपके पास जो सिंबल आएगा वो आएगा टिल साइन और डॉलर का। या दूसरा आपके पास कौन सी कमांड है, दूसरी आपके पास कमांड है SU-रवि। और अब आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे सिंबल आएगा टिल साइन डॉलर। तो मैंने यहाँ पे दो तरीके से यूज़र को लॉगिन करा है। ये गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने एक बार यूज़र को लॉगिन करा है इस कमांड को चला के, और एक बार यूज़र को लॉगिन करा है इस कमांड को चला के। यानी कि मैंने सिर्फ क्या लगाया है, दोनों कमांड्स में सिर्फ हाइफन का फ़र्क है। क्या दोनों में आपको फ़र्क पता है क्या आएगा? एनीवन आइडिया इन दोनों कमांड से क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर आई थिंक जो इसमें आपने सू रवि करा है
उसके अंदर तो वो सिर्फ सिंगल उसके लिए रहेगा लॉगिन, जैसे अगर हमें सिंगल वर्क के लिए, और नीचे वाले शू स्लैश रवि के अंदर वो हमारा पूरा यूजर लॉगिन हो जाएगा, ये जैसे कि हम देखिए, शू करते हैं। नहीं ये देखिए यहाँ पर आई एम जस्ट कम टू ऑल कंट्रोल F1 F2 F2 पे आता हूँ, रूट यूज़र पर हूँ, हैश पर हूँ, एंड नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद रवि। तो SURAVI रवि, यानी कि अब मैं कहाँ पर आ गया, रवि पर आ गया। इज इट क्लियर द पॉइंट? या मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, दोबारा से रूट पर पहुँच गया, दोबारा से मैं लॉगिन होता हूँ RAVI रवि, सॉरी SU-RAVI रवि। दोनों में कुछ फर्क दिखा आपको? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दोनों में फ़र्क क्या आएगा। जब आप SU रवि करेंगे तो इस कमांड का आउटपुट क्या आएगा, यूज़र इज switch the user without home directory। लेकिन अगर आप नीचे वाली कमांड के थ्रू यूजर को लॉगिन करते हैं तो विद होम डायरेक्टरी, दोनों कमांड्स में सिर्फ इतना फर्क है गाइस कि जब भी आप यूजर को चेंज करेंगे तो रवि नाम का यूजर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन रवि का डेटा फिर भी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आएगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, कि SU रवि में यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी, यानी कि यूजर तो चेंज हो जाएगा। अब आप यूजर से जब काम करेंगे तो आपको लग रहा है कि मैं रवि यूजर से काम कर रहा हूं तो रवि के अंदर मेरा डेटा जाएगा, नहीं, वो रूट के अंदर ही डेटा जाएगा। यहां पर यूजर तो चेंज हो गया लेकिन यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई। लेकिन जब SU-रवि लगाते हैं तो वहां पर यूजर भी चेंज होगा और यूजर की होम डायरेक्टरी भी चेंज हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, मैंने इसलिए पहले कमांड चलाई थी कि जब मैंने ये वाली कमांड चलाई थी SU रवि, तो देखिए नीचे रूट डॉलर लिखा आ रहा है, यस या नो, यानी कि आपका डेटा रूट की ही होम डायरेक्टरी में जाएगा। अगेन ये देखिए PWD कमांड चलाता हूं तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी /home/रवि है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने के बाद मैंने क्या कमांड चलाई थी, SU रवि करी थी, और अब PWD करता हूँ तो यहाँ पे होम डायरेक्टरी क्या आ रही है, रूट। यानी कि SU रवि करके अगर आप, यानी कि किसी भी यूजर से अगर आप SU खाली कमांड से लॉगिन कर रहे हैं तो आपका यूजर तो स्विच हो जाएगा लेकिन होम डायरेक्टरी स्विच नहीं होगी। यानी कि मैं अभी किस यूजर से लॉगिन हूँ, आपको तो यही लग रहा है ना कि सर ने बताया था कि अगर मैं यूजर से लॉगिन करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो यूजर की होम डायरेक्टरी में जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी रवि नाम के यूजर से लॉगिन हूँ एवरीवन, यस और नो, एंड क्रिएट अ फाइल TOUCH touch like INF1 इंडिया F1, ये मैंने एक फाइल बनाई। तो पहली बात तो मेरे पास परमिशन नहीं है। क्यों परमिशन नहीं है? क्योंकि मैं लॉगिन हूँ किससे, रवि से, क्लियर। तो नहीं, सूडो यूज़र ही नहीं है ये, तो मेरे पास परमिशन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा तो रवि यूज़र के पास तो रूट एडमिन पे कुछ काम करने का एक्सेस ही नहीं ना, क्योंकि होम डायरेक्टरी क्या आ रही है यहाँ पर, रूट आ रही है। लेकिन मेरा काम कब होगा, जब यूज़र की ही होम डायरेक्टरी आएगी। तो यूज़र की होम डायरेक्टरी कब आएगी, जब मैं SU-RAVI रवि करके लॉगिन करूँगा। तो ASD@1234 लब PWD। तो अब देखिए यहाँ पर अब आ गई रवि की होम डायरेक्टरी। और अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पे लाइक TOUCH touch INF1, अब देखिए यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? यस सर। लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? CD जी सर। कमांड, MKDIR कमांड,
ls कमांड, locations, direct locations, indirect locations, user modes, how to create user, how to log in with users. This is the parameters कि like a direct और indirect फोल्डर्स में आप किस तरीके से काम करेंगे. सो गाइज ये चीज़ ध्यान रखना कि लिनक्स सिक्योर इसीलिए कि हो सकता है कि हमारे बराबर में कोई कैंडिडेट बैठा हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा, आप नहीं चाहते कि आपका डेटा कहाँ पर सेव हो, तो आप अपना काम करिए, स्लैश लगा के उस डेटा को दूसरी लोकेशन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप नहीं चाहते लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं कैलेंडर, यानी कि एक देखिए सिंपल सा एक छोटी सी लैब यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक रिमेन, आपको अगर पता हो लाइक सी डी एंड EXIT एग्जिट, आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल F2 एंड EXIT एग्जिट रूट पर आ गया. हमने एक फाइल बनाई थी रवि के अंदर, उस फाइल का नाम था लाइक CD स्लैश, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, या dir1 है मेरे पास, और फाइल हमने बनाई थी फाइल 23. यस या नो? अब फाइल 23 मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है फाइल 23, लाइक मैं ls करके भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ls. अब मैं यहाँ पे क्या है कैलेंडर देखना चाहता हूँ, सॉरी कैलकुलेटर या कैलेंडर देखना चाहता हूँ. कहाँ पर? स्लैश होम, एक मिनट मेरे पे कमांड है कैल 1, एक मिनट 2025, एक मिनट कैल 2025. ये मैंने कैलेंडर यहाँ पे देखा, तो ये कैलेंडर का आउटपुट यहीं पे शो हो रहा है. अभी मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई बराबर में बंदा बैठा है, मैं कोई आउटपुट करना चाहता हूँ किसी अदर के लिए. तो मैंने क्या करा, कैलेंडर ईयर 2025 डाला. अब मैं कहाँ पे इसको आउटपुट कहाँ पे देखना चाहता हूँ, स्लैश होम के बाद स्लैश RAVI रवि, देन F1 स्लैश F2, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एक फ़ाइल बनाता हूँ TOUCH टच FIL फाइल 26. ये मैंने एक फाइल 36 बनाई है. अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कैल CL 2025 और रीडायरेक्ट फाइल 36. यहाँ पर मैंने एक कमांड चला दी, यानी कि देखिए अब कोई आउटपुट तो नहीं दिखा. यू कैन सी कि ये जो आउटपुट है ये आपको फाइल 36 के अंदर दिखेगा. अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करके देखनी है तो यू कैन यूज द कैट कमांड. कैट यानी कि कंटेंट, कैट और गिव द फाइल नेम FILE फाइल 36. तो ये देखो ये आउटपुट आ गया इस फाइल के अंदर. नाउ कि अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ऑल्ट कंट्रोल F1 के अंदर गया. नाउ RED red HAT hat. Now click on here, then click on computers and root user से मैंने काम करा था, तो I'm just come to the root. यहाँ पे मैंने एक फाइल 36 बनाई थी, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कैलेंडर आ गया. यानी कि मैं अपनी चीज़ों का आउटपुट को रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ. मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो किस फाइल के अंदर जाना चाहिए वो लोकेशन भी मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहीं पर ही बैठ के वो काम करूँ, मैं कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे चीज़ों को इजीली रीडायरेक्ट कर सकता हूँ. तो रीडायरेक्शन आगे आएगा. अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया है वो आपका ये पैरामीटर्स बताए हैं. पहले आप यूज़र्स बनाइए, यूज़र्स को लॉगिन करिए, डायरेक्टरी क्रिएट करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथ को वर्कआउट करिए, यूज़र से काम करिए, रूट से काम करिए, रूट से जाके यूज़र पे काम करिए. तो इन सारी चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस है. यूज़र को स्विच करना है, SU रवि करना है, SU-रवि करके काम करना है. तो इन सारी चीज़ों को पहले वर्कआउट करिए. चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे.